नमस्कार, मैं हूं ए के कश्यप। बिहार लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर एस्टेट की अगर आशा में है, खास करके जो लोग बिलीव कर रखा है, बेसब्री से इंतजार में है। ये 1-2 वर्षों का इंतजार नहीं है, ये लगभग 15 वर्षों का इंतजार है। लेवल 5 में माध्यमिक विद्यालय में ये वैकेंसी आने वाला है। यहाँ कुछ प्रारंभिक जो प्रक्रिया है वो विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है, लेकिन जो मुख्य रूप से एस्टेट को लेकर जो संभावनाओं को देखा जा रहा है, अभी तक इस पर कोई बिहार लाइब्रेरियन को लेकर एस्टेट से संबंधित तिथि या जो डेट है वो अनाउंस अभी तक नहीं हो पाया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, लेकिन स्थिति ये है कि लोग इंतजार में हैं कि कब एस्टेट आए और उस एस्टेट में शामिल हो। तो आज इस चर्चा में बात करेंगे, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 के साथ बिहार लाइब्रेरियन की भर्ती जो है ये मुख्य रूप से देखा जा रहा है। लेकिन बीपीएससी टीआरई 4.0 के पहले एक एस्टेट होना है, तो क्या उसी एस्टेट में ये बिहार लाइब्रेरियन का भी एस्टेट को शामिल कर लिया जाएगा? तो ज़रूर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि पटना हाई कोर्ट में का भी इसमें कुछ डिसीजन बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड है, तो उसको लाइब्रेरियन से कैसे रिलेट करके आप समझ सकते हैं। तो अगर नए जुड़े हैं, बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। देखिए, यहाँ पे 6500 पदों पर आएगा नोटिफिकेशन। बहुत बार आप ये सुन रहे होंगे। स्थिति यह है कि इंतजार तो आप लगभग कर ही रहे हैं। अगर इधर देखें 3-4 महीनों से, तो कंटिन्यू ये आशा है कि अब रिलीज होगा, लेकिन अभी तक केवल गजट तक ही बातें निकल कर आए हैं। इसके आगे जो मुख्य रूप से जो बात अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे 17/3/2025 का एक पटना हाई कोर्ट का ओरल ऑर्डर है। इस ऑर्डर का जो संदर्भ है वह संदर्भ है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो एग्ज़ाम लिया जाने वाला है, उसमें जो खास करके जो जिन लोगों अभी तक एस्टेट क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो खास करके जो बीपीएससी 4.0 जो आएगा, तो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट बीपीएससी करवाएगा। हुआ क्या है कि अगर एस्टेट नहीं लिया जाता है, तो खास करके जो बीएड वाले 2022 से लेकर 2024 वाले जो बीएड वाले लोग हैं, जिनका सेशन रहा है, वह वंचित हो जाएंगे। इसके अलावा वे लोग भी वंचित हो जाएंगे जो पूर्व में भी बीपीएससी टीआरई 1.0 या 2.0, 3.0 में हाई स्कूल और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में जिन लोगों का एस्टेट नहीं हो पाया था, वे लोग भी वंचित हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी संदर्भ में जो यहाँ पे कुछ हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर के प्रासंगिकता को अगर आप देखें, तो यहाँ पे एक लेटर है, रमाशंकर सरकार के संयुक्त सचिव हैं, और ये जो लिखे हैं ये एसीएस शिक्षा विभाग को ये लेटर को लिखा है, जिसमें कुछ बातों को इन्होंने नोटिफिकेशन से संबंधित चर्चा किया है। देखिएगा जरा इस पे, यहाँ से बहुत सारे आप बातों को देख सकते हैं जो क्लियर होता हुआ आपको दिखेगा। देखिए, इसमें जो लिखा गया है कि एस्टेट 2025 की अधिसूचना जारी कर सभी प्रक्रिया टीआरई 4.0 की अधिसूचना जारी होने के पहले पूर्ण करने के संबंध में, यानी बीपीएससी 4.0 का नोटिफिकेशन कौन देगा, तो वैकेंसी कौन आउट करेगा, तो बीपीएससी आउट करेगा। लेकिन उससे पहले कहा जा रहा है कि एस्टेट जो है वह करवा लिया जाए। इससे फायदा क्या होगा कि जो यहाँ पे अभी देखें कि उपयुक्त विषय में जो ईमेल के परिवाद पत्र, यानी जो सिविल रीट जो दायर किया गया था, उसकी भी जो सिविल रीट जो दायर किया गया था उसका भी कॉपी भेजा गया है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये सिविल रीट का था, जिसमें बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एस्टेट को कंडक्ट करवाएगा। अब यहाँ इस चीज़ को देखिए कि बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले एस्टेट होना तय हो चुका है। ये एकदम क्लियर हो चुका है कि बिना एस्टेट किए हुए 4.0 नहीं आएगा। लेकिन अब ये संदर्भ जो आया है, ये ऑर्डर जो आया है, जो पास हुआ है, ये खास करके शिक्षक लोगों के लिए है, लेकिन आप एलिजिबल है लाइब्रेरियन के लिए, उसका भी नोटिफिकेशन आया है। अब यहाँ पे संख्या तो लगभग अगर बात करें तो अधिकतम 5 लाख तक भी जा सकता है बिहार में लाइब्रेरियन के लिए, क्योंकि लंबे समय से लोग वेटिंग में है। दूसरा, यहाँ 10 वर्षों का जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है अधिकतम उम्र में, तो संख्या तो यहाँ बढ़ेगा, इसमें तो नो डाउट है। लेकिन उस बढ़ती हुई संख्या में लोग इंतजार में है, क्योंकि पहले भी 15/7/2025 को एक लेटर रिलीज हुआ था।
उस लेटर में सभी जो हाई स्कूल हैं उससे मांगा गया था कि कितने स्वीकृत पद हैं, कार्यरत बल कितने हैं, रिक्ति कितने, अभियुक्ति कितने। अब ये प्रक्रिया कहाँ तक पहुँचा है, अभी तक वैकेंसी आउट न होने के कारण ये कहना क्लियर, ये बात क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितना वैकेंसी आएगा, 6500 रहेगा या उससे कम रहेगा या उससे ज़्यादा रहेगा। अभी इससे संदर्भित विभाग ने कुछ जो वैकेंसी से संबंधित जो सीटें हैं अभी तक आउट नहीं किया, जो एकदम बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो बिलीव कर रखा है जिन लोगों को, उनको थोड़ा सा आशा बंधेगा कि इतने सीटों के लिए वो फाइट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए कि एक बात जो हमेशा चर्चा में रहा है कि एस्टेट का जो लाइब्रेरियन का पैटर्न होगा वह कैसे होगा। अभी तक इसको लेकर कोई खास गाइडलाइन जो लाइब्रेरियन को लेकर जारी नहीं किया गया है, लेकिन एक बात अगर देखेंगे कि बिहार में सक्षमता एग्जाम जो नियोजित जो लाइब्रेरियन थे उन लोगों के लिए एक सिलेबस आउट किया गया था, जो आप देख सकते हैं कि ये जो सिलेबस जो है ये पुस्तकालय अध्यक्ष का सिलेबस है। देख सकते हैं ये आखिर ये लाइब्रेरियन का जो सिलेबस जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो कंडक्टिंग बॉडी है एस्टेट का, तो ये एस्टेट का भी कंडक्टिंग बॉडी है, और जो बिहार में सक्षमता का जो परीक्षा हो रहा है, ये सक्षमता का परीक्षा में जो नियोजित लाइब्रेरियन जिनकी बहाली 10-15 वर्ष पहले हुई थी उन लोगों को सरकारी कर्मी के रूप में सक्षमता दिया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कोड 117 विषय कोड के साथ पुस्तकालय विज्ञान का आप देख सकते हैं। अब ये तो क्लियर है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इसकी कंडक्टिंग बॉडी रहेगा स्टेट का। अब ये 117 जो कोड देख रहे हैं इसका सिलेबस से संदर्भित अगर बात करें तो ये जितनी वैकेंसी जो आप देख रहे हैं लाइब्रेरियन का रिलीज होगा वह हाई स्कूल में रिलीज होगा, यानी इनके जो एग्जाम पैटर्न होंगे आप उसी तरीके के होंगे जैसे बीपीएससी टीआरई 1 या 2 के लिए हुआ है। देखिए क्योंकि यहाँ पे ये सक्षमता वाला जब आप देखेंगे नियोजित जो लाइब्रेरियन है उनके लिए जो है उसमें इस बात को लिखा गया था कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 1-2 के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसको आधार पर रखकर एस्टेट लिया जा रहा है। तो आप अगर लाइब्रेरियन ही हैं, अगर आप एस्टेट में ही जाना चाहते हैं तो ये आपका सक्षमता से संभवतः ऐसा होगा कि सक्षमता से मिलता जुलता ही सिलेबस होगा जो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन खास है। कैसे सिलेबस को आप हैंडल करेंगे, यहाँ पे देखिए कि आपके पास 150 मार्क्स का यहाँ पे एग्ज़ाम होगा और 3 भाग में ये अलग अलग किया गया है, जिसमें भाग 1 में भाषा के 30 प्रश्न हैं, भाग 2 में जीएस है 40 प्रश्न है, भाग 3 में संबंधित विषय से 80 प्रश्न है। ये जब आप तीनों को ऐड कर देंगे तो 150 क्वेश्चन यहाँ पे आपके होंगे। देखिए यहाँ पे साफ लिखा है कि स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो नियुक्त और कार्यरत शिक्षक है या जो पुस्तकालय अध्यक्ष है उनके लिए ये पैटर्न को लाया गया है। तो आप ये मानकर चलिए कि 30, 40 और 80 प्रश्नों का समूह होगा और इसी पैटर्न पे आपके सक्षमता के पैटर्न पे ही ये मानकर चलिए कि आपका एस्टेट 2025 वाला जो है वह लाइब्रेरियन के लिए 1.0 के लिए लाइब्रेरियन की 1.0 होगा, एस्टेट 1.0 इसके लिए इसी तरीके का मिलता जुलता पैटर्न हो सकता है। तो अगर यहाँ पे बिहार सरकार शिक्षा विभाग को इस विषय पर बड़ी जल्दी से तत्परता दिखानी चाहिए, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा 4 फेज की तैयारी, 3 फेज तो कंप्लीट कर लिया गया, 4थे फेज की तैयारी चल रही है टीचर लोगों की भर्ती की, और लाइब्रेरियन वाले जो संबंधित जो वैकेंसी है वहाँ पे सन्नाटा है, इंतजार में है, बस अब आया कब आया, ये एक संभावना ही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर प्रिंट मीडिया में सभी जगह बातें चल रही हैं कि 6500 पद आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पदों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो विभाग की तरफ से आउट नहीं किया गया। एस्टेट को लेकर भी जल्द ही तारीख निर्धारित करना आवश्यक है, क्योंकि एक ये बात चला था कि बिहार विधानसभा से पहले यहाँ पे इन लोगों को अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। आखिर कितना इस पर विभाग तत्पर हो पाता है आने वाले समय में देखा जा सकता है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन खास करके उन लोगों के लिए था जो बीलिस या बीलिव कर रखे हैं और बिहार के हाई स्कूल में लाइब्रेरियन की वैकेंसी से संबंधित पदों पर कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेवल 5 का उन लोगों का वेतन होगा और उसके बाद जो भत्ते होंगे, तो क्योंकि एकदम बिल्कुल अराजपत्रित कर्मचारियों के जैसा इन लोगों के साथ बिहार सरकार जो है वही सुविधा देगा।
तो यहाँ पे भीड़ तो बढ़ना एकदम बिल्कुल, यहाँ पे मान कर चले कि 5 लाख के आसपास में हो सकते हैं कैंडिडेट, क्योंकि बहुत बड़े दिनों के बाद, वर्षों के बाद इस तरीके की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है। मिलेंगे आगे फिर महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सुझाव कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।